मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लाहौल स्पीति के सिस्सू व अटल टनल के उत्तरी छोर में बीआरओ के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल घाटी के सिस्सू हवाई अड्डे में मुख्यमंत्री के आगमन पर उनका स्वागत किया। उपायुक्त कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री के आगमन से संबंधित तैयारियों को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगमन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सिस्सू में जनसभा स्थल और अटल टनल रोहतांग के उत्तर व दक्षिण छोर सासे हेलीपैड और सोलंग नाला में जनसभा स्थल का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री ने वन्य प्राणी हॉल मनाली में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, कुल्लू जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अटल टनल रोहतांग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है और राष्ट्र के लिए एक उपहार भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को इस टनल के लोकार्पण समारोह के लिए लाहौल आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से इस आयोजन की सफलता के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान और इसके उपरांत भी सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर आने वाले गणमान्य मंत्रियों, मीडिया कर्मियों आदि की सुविधा के दृष्टिगत सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग सामरिक दृष्टि से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह लाहौल स्पीति और चंबा जिला के पांगी क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी को और अधिक सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। उन्होंने इस टनल से कृषि, पर्यटन और बागवानी क्षेत्रों के लिए नए अवसर सृजित करने की बात कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अवसर पर 3 बड़े आयोजन किए जाएंगे। इन आयोजनों में लाहौल स्पीति के सिस्सू में जनसभा, अटल टनल के दक्षिण छोर में बीआरओ का समारोह और कुल्लू जिले के सोलंग में जनसभा शामिल है। उन्होंने होर्डिंग को इस तरह लगाने के निर्देश दिए कि वे क्षेत्र की सुंदरता में बाधा न बने। उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए अधिकारियों से विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि 3 तारीख यानी कि आज से 3 दिन बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी टनल का इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। अटल टनल जो बनकर के तैयार हुई है वो लाहौल के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी और ख़ास तौर से जो हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूस है और उसके साथ साथ में हमारा टूरिज़्म की जो संभावना है, जो आज से पहले जिनके बारे में हम सोचते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो सारी चीज़ें करने में हम सफल होंगे, कामयाब होंगे। और सौभाग्य है हमारा कि हम इस टनल का उद्घाटन अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हमने इसका शिलान्यास भी अपनी आंखों के सामने देखा, चश्मदीद गवाह के रूप में। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों को लेकर पूर्व मंत्री व एआईसीसी के सचिव सुधीर शर्मा ने जयराम सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर गैर जिम्मेदाराना होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार जनता से किया कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं कर पाई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और एआईसीसी सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि ताश के पत्ते फेंटते रहने से जोकर हुकुम का इक्का नहीं बन जाता। उन्होंने ये बात सरकार द्वारा बार बार किए जा रहे प्रशासनिक फेरबदल पर तंज कसते हुए कही। सुधीर शर्मा ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को निशाना बना रही है। प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों का ये दायित्व बनता है कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे और चुनाव में किए गए वादों को पूरा करे। लेकिन इससे उलट प्रदेश में भाजपा सरकार अपनी घोषणाओं को पूरा न होते देख सारा ठिकरा प्रशासनिक अधिकारियों पर थोप रही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ये भूल चुकी है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है कि वो अधिकारियों से काम ले, लेकिन दिशाहीन सरकार ये करने में विफल रही है। जब अधिकारियों को स्पष्ट रूप से यही नहीं बताया जाएगा कि सरकार की नीति क्या है और प्रदेश हित में दूरगामी कार्य क्या करने हैं, तो ऐसा होना संभव है। ये वर्तमान सरकार की भड़ास है जिसे वो तबादलों के रूप में अधिकारियों पर निकाल रही है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस प्रकार से जब से सत्ता में आई है और अफसरशाही को पत्तों की तरह पीटते आई है, कभी एक वर्ष में 2-2 बार तबादले, 3-3 बार तबादले, और मैं समझता हूं कि जितनी बार वर्तमान सरकार जो प्रदेश के अंदर है इसने तबादले किए हैं, इससे पूर्व जितनी भी सरकारें रही हों, चाहे वो कांग्रेस की हों चाहे भाजपा की, इतने बड़े पैमाने पर कभी फेरबदल नहीं हुए।
आखिर ऐसे क्या काम है जो वर्तमान में अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं और उनको बदलने से जो दूसरे आएंगे वो कर देंगे। आज तक का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये तो इस तरह से लग रहा है कि जिस तरह से अपना ठीकरा जो है वो अफसरों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। चुनी हुई सरकारें जिस प्रकार से मैंडेट सेट करती हैं, जिस प्रकार से उनका विजन होता है, अधिकारियों को उस पर काम करना होता है और उसे अमली जामा पहनाना होता है। ये तो उल्टा ऐसा लग रहा है कि अपनी नाकामियां जो हैं वो सारी अफसरशाही के ऊपर थोपी जा रही हैं। वर्तमान की परिस्थितियों में तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आप बार बार ताश के पत्तों को फेंटते रहेंगे तो जो जोकर है वो हुक्म का इक्का नहीं बन जाएगा। यही मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मंगलवार को आनी का दौरा किया। पंचायत समिति सभागार में ई विस्तारक सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रेस सचिव बीएस ठाकुर ने कहा कि एक दिवसीय सेमिनार में करसोग विधानसभा और आनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विस्तारकों ने भाग लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल में भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए गांव का हर एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। कोविड-19 में भाजपा ने अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश सरकार संगठन के साथ मिलकर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में आनी करसोग के विस्तारकों को मोबाइल भी वितरित किए गए। भाजपा विस्तारक रात दिन संगठन के लिए योगदान दे रहा है। भाजपा संगठन में आम कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है। एप्पल न्यूज के लिए आनी से हितेश भारती की रिपोर्ट। सरकार ने किसानों की आर्थिक दृष्टि से उनको उनकी आर्थिकी को अच्छा करने की बात की है। हम जानते हैं आज से पहले कृषि में सुधार की बात होती थी, लेकिन किसानों की आर्थिक दृष्टि में सुधार हो इस बारे में बात नहीं होती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हमारे किसान आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बने और 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना किया जा सके। उस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। आप लोग भी जब भी कहीं इस प्रकार हाथरस में युवती के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी निर्मम हत्या मामले पर शिमला में भी लोगों में भारी रोष है। सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार दलित ने उत्तर प्रदेश प्रशासन पर सबूत मिटाने के आरोप लगाए हैं। अन्यथा आधी रात को युवती के परिजनों को बिना बताए दाह संस्कार करने की क्या मजबूरी थी। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। आधी रात को युवती के दाह संस्कार पर पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दलित नेता और सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार दलित ने कहा कि हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसकी जुबान तक काट दी गई। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते उसका उपचार किया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन सबूत मिटाने के लिए रात को ही बिना परिजनों को बताए दाह संस्कार कर दिया गया, जबकि हिंदू समाज में रात को दाह संस्कार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की है। दलित नेता ने कहा कि कंगना के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने सुरक्षा दी और उनके लिए लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते रहे, लेकिन हाथरस में एक बेटी के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई, कोई आवाज तक नहीं उठा रहा। रवि ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एसआईटी का गठन किया गया, जिससे न तो परिजन और न ही लोग संतुष्ट है। इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए और दोषियों को सीधे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। आज हम हाथरस में हुई बेटी की हत्या को लेकर, उसके साथ हुए शोषण को लेकर, जिस तरह उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसके बाद यहाँ भी नहीं माने जालिम, उन्होंने उनकी जीवा काट दी। जीवा काटने के बाद मान लिया वो बेचारी अचित थी, लेकिन केंद्र में बैठी सरकारें और यूपी में बैठी सरकार, उसके मुंह में तो जीवा थी। कम से कम उस बेटी के लिए न्याय के लिए एक टीम गठित करते,
सीबीआई की हमने आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, एसआईटी गठित करके बैठ गए। हमें उस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो कल रात को जिस जघन्य तरीके से उस बेटी का शव जला दिया गया, उसे आधी रात को 2:45 बजे आनन फानन में उसके माँ बाप को भी नहीं दिखाया गया, और वह बेटी दलित समाज से आती थी। इस वजह से इस तरीके का जो ये काम किया गया, पूरे देश का दलित समाज और पूरे देश की सामाजिक संस्थाएं और जो इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं उनके लिए आवाज उठाती है, वो सभी संस्थाएं इस जघन्य अपराध को लेकर बेहद दुखी है। ईटीओ रामपुर बुशहर करम सिंह नेगी ने क्षेत्र के व्यवसायियों को जीएसटी को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि एक विशेष योजना के तहत पेंडिंग मामलों को 21 जनवरी 2021 तक निपटाया जा सकता है। उन्होंने व्यवसायियों को जीएसटी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ईटीओ रामपुर बुशहर करम सिंह नेगी ने क्षेत्र के व्यवसायियों को जीएसटी को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि एक विशेष योजना के तहत पेंडिंग मामलों को 21 जनवरी 2021 तक निपटाया जा सकता है। उन्होंने व्यवसायियों को जीएसटी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। जो पिछले जो केस हैं जीएसटी से पहले जो सब्जुम हो गए जीएसटी में, जैसे इंट्री टैक्स हुआ, वेट हुई, लेक्सी टैक्स हुआ, ये चीजें खत्म हो गया और जीएसटी में सब्जुम हो गया, सारे एक्ट सब्जुम हो गए, जीएसटी में आ गई है। तो जिनके अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम आई 21 जनवरी 2020 को, लीगेसी स्कीम, लीगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम 2019, इसके तहत ऐसा है जिन व्यापारियों का एसेंशन पेंडिंग पड़ी है, कई सालों से पेंडिंग है, ठीक है सर, वो वन टाइम सेटलमेंट में फी जमा करके उसको अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। 10 साल का केस पेंडिंग है, कहीं 8 साल का केस पेंडिंग है। इस सेटलमेंट स्कीम में ऐसा है, किसी का टैक्स जमा नहीं हुआ है, रिटर्न फाइल नहीं हुई है या लेट जमा हुआ है, नेचर ऑफ केस देखिए 110% और 10% का स्कीम है। जो ड्यू टैक्स है उसका अगर आप 110% में फाइल करते हैं तो 110% आपको एक मुश्त जमा करवा के आप केस को सेटल करा सकते हैं। दूसरा है इसमें जिन्होंने रिटर्न फाइल ही नहीं की हो, कुछ वो नहीं किया, उनके लिए भी है, लेकिन इसमें आपको पेनल्टी और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो नहीं लगेगा। केवल मात्र ड्यू टैक्स का नेचर ऑफ केस देखते 10% में फाइल करता कि 110 में फाइल करता, रिटर्न फाइल किया नहीं किया, टैक्स जमा टाइम से है, स्टिपुलेट जो पीरियड उसके बाद है, वो चीजें देखा जाएगा। और वन टाइम आपको बिना ब्याज और पेनल्टी के टैक्स का 110%, 10% जो भी है वो लगा के आपका ये केस सेटल हो जाएगा, जिनका पुराना पेंडिंग है। अच्छा, जिनके एसेसमेंट नहीं हुए। एक और है इसमें, जिनकी एसेसमेंट हुई है, डिमांड क्रिएट हुआ है, वो भी इस स्कीम में आ सकते हैं। मान लो आपका 6 लाख रुपए निकला है, वो जमा नहीं हो पाया आज तक, तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको वही हम आपके ओरिजिनल एसेसमेंट देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं है फाइल खोल के। अगर इसमें भी यही है, आप जो एक्चुअल जो ड्यू था 6 लाख तो निकला आपका ब्याज और पेनल्टी जोड़ के, हाँ जी, लेकिन इस स्कीम में जो एक्चुअल जो ड्यू था ब्याज और उसको निकाल के इंटरेस्ट अमाउंट को निकाल के, इंटरेस्ट और पेनल्टी अमाउंट को, जो एक्चुअल जो ड्यू था उसके ऊपर आपको वन टाइम जमा कराना पड़ेगा। और इसकी डेट थी 30 सितंबर। 30 सितंबर खत्म हो गया, अब कल ही मतलब इनका फिर दोबारा नोटिफाई हुआ, ये अब चलेगा 21 जनवरी 2021 तक इस स्कीम को फायदा आप उठा सकते हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट की तरफ से राहत मिली है। अच्छा, गवर्नमेंट, क्योंकि पुरानी चीज अब एक्ट खत्म हो गया, अब जीएसटी है, पुराने जो पेंडेंसी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया हुआ है। अच्छा, तो हमने तो कई यहाँ डीलरों से बात की। अच्छा, तो कुछ आ भी रहे इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, और जिनको नहीं मालूम है तो वो भी आ सकते हैं। अगर किसी का ऐसी पेंडिंग है, कोई केस सेटल कराना चाहते हैं, कई सालों से दुकानें बंद है, एसेसमेंटें हुई नहीं है, वो भी इस स्कीम का फायदा 21 जनवरी 2021 तक ले सकते हैं। हाँ जी, इसका फायदा। धन्यवाद सर, थैंक यू आपसे बात करने का। ये थे ईटीओ रामपुर मिस्टर करम सिंह नेगी जी, जिनसे हमारी बात रूबरू हुई है। धन्यवाद सर। तूफान से हुए बागवानों के नुकसान के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। प्रभावित बागवानों की हर संभव सहायता की जाएगी। ये बात वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने भावनगर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही है।
तूफान से हुए बागवानों के नुकसान के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। प्रभावित बागवानों की हर संभव सहायता की जाएगी। वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने भावानगर में पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे ही क्षेत्र में तूफान से सेब की फसल के नुकसान का उन्हें पता चला, तुरंत ही प्रशासन के सहयोग से बागवानी एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए केसीसी ऋण सुविधा दी जाती है, उसके तहत उनकी फसल का बीमा किया जाता है, परंतु किन्नौर में ये अवधि नवंबर से जुलाई तक मान्य रहती है, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इस विषय को प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और बीमा अवधि को पूरा साल करने का आग्रह किया जाएगा। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रति बीघा मुआवजा राशि 500 रुपए है, जो बहुत ही कम है। इसे भी बढ़ाने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया जाएगा। क्षेत्र में तूफान से 40% से अधिक नुकसान हुआ है, परंतु अभी प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। असली तस्वीर रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हाल ही में किन्नौर के कुछ स्थानों पर तूफान के कारण बागवानों को बहुत नुकसान हुआ है और विशेष रूप से उसमें भावा वैली, निचार ब्लॉक के भावा वैली में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जैसे ही हमारे ध्यान में आया है कि भावा वैली में नुकसान हुआ है, हमारी पूरी टीम तहसीलदार की अध्यक्षता में एचडीओ और पूरी टीम जो है पटवारी, कानगो, सब लोग जाकर भावा वैली में इसका असेसमेंट किया है और वो असेसमेंट अभी भी चल रहा है। और मेरे ध्यान में ये लाया गया है कि 40% से ज्यादा बहुत सारे बागवान जो है जिनका नुकसान 40% से ज्यादा हुआ है, उससे ऊपर भी बहुत हुआ है, लेकिन जो परसेंटेज 40% है उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ भावा वैली के साथ पुरवनी और पुआरी पंचायत में भी ये नुकसान हुआ है और वहां भी टीम गई है, वहां भी असेसमेंट किया है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है उसके तहत जो है ये बहुत कम पैसा है। असेसमेंट करने के बाद हॉर्टिकल्चर इसमें असेसमेंट करेगा और उसके बाद जो है पर बीघा 500 रुपए, जो कि बहुत ही कम है। और हम कोशिश करेंगे कि सरकार से इस बात को उठाया जाएगा कि एक बीघा में जो है कम से कम 15 से 20 पौधे होते हैं और उसमें अभी बिल्कुल फल तैयार था, सेब बिल्कुल कंप्लीट था, मार्केट में बेचने के लिए बिल्कुल तैयार था। और इस बार वैसे भी सूखे के कारण पूरे किन्नौर में बहुत नुकसान हुआ है और सूखा होने के कारण जो है आज जैसे ही तूफान आया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है बागवानों को देखने में मिल रहा है। इसलिए फिर भी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अनुसार तो हमने असेसमेंट किया है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो बहुत कम है। एक बीघा यानी 500 रुपए, वो तो नहीं के बराबर है। और इसके साथ साथ मैंने इस बात का भी पता लगाया कि जो हम केसीसी लोन लेते हैं उसके तहत ऑटोमेटिक जो है बागवानों का इंश्योरेंस होता है, लेकिन ये ध्यान में आया है कि वो इंश्योरेंस जो है दिसंबर से लेकर 31 जुलाई तक रहता है और वो इंश्योरेंस का पीरियड भी अभी आजकल हमारे यहाँ नहीं है। ये बहुत ही एक दुखद बात है जिसके कारण जो है बागवानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। मैं इसके बारे में भी श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी से बात करूंगा कि जो हमारा सेब का फसल रहता है वो नवंबर तक किन्नौर के अंदर रहता है। इसलिए अगर 31 जुलाई के बाद यदि नवंबर तक हमारे फसल को जिस तरह से इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत सारे बागवान जो है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, गरीब लोग हैं, साल में एक ही फसल आता है, उनका बहुत नुकसान हुआ है। तो इसके कारण जो है जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी कवर का है ये दिसंबर टू दिसंबर होना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे साल का होना चाहिए। इस बारे में भी सरकार के ध्यान में लाया जाएगा कि इसके कारण किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। इसलिए भावा वैली के लोगों को जो नुकसान हुआ है इसका हम सभी को बहुत दुख है और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर तुरंत एक्शन हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो है और ज्यादा हम कैसे लाभ दे सकते हैं इस क्षेत्र के लोगों को,
इसमें हम लोग प्रयास करेंगे। और भाभा वैली के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि सरकार आपके साथ है। जो भी नुकसान हुआ है उसका मैक्सिमम जो है भरपाई करने का प्रयास जो है सरकार करेगी। और इसलिए आज के विषय में मेरा मुख्य रूप से मुद्दा यही था। और कोई आपके ध्यान में कोई सवाल है इसमें असेसमेंट करेगा। और उसके बाद जो है पर बीघा 500 रुपए, जो कि बहुत ही कम है। और हम कोशिश करेंगे कि सरकार से इस बात को उठाया जाएगा कि 1 बीघा में जो है कम से कम 15 से 20 पौधे होते हैं। और उसमें अभी बिल्कुल फल तैयार था, सेब बिल्कुल कंप्लीट था, मार्केट में बेचने के लिए बिल्कुल तैयार था। और इस बार वैसे भी सूखे के कारण पूरे किन्नौर में बहुत नुकसान हुआ है। और सूखा होने के कारण जो है आज जैसे ही तूफान आया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है बागवानों को देखने में मिल रहा है। इसलिए फिर भी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अनुसार तो हमने असेसमेंट किया है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो बहुत कम है। 1 बीघा यानी 500 रुपए, वो तो नहीं के बराबर है। और इसके साथ साथ मैंने इस बात का भी पता लगाया कि जो हम केसीसी लोन लेते हैं उसके तहत ऑटोमेटिक जो है बागवानों का इंश्योरेंस होता है। लेकिन ये ध्यान में आया है कि वो इंश्योरेंस जो है दिसंबर से लेकर 31 जुलाई तक रहता है। और वो इंश्योरेंस का पीरियड भी अभी आजकल हमारे यहाँ नहीं है। ये बहुत ही एक दुखद बात है, जिसके कारण जो है बागवानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। मैं इसके बारे में भी श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी से बात करूंगा कि जो हमारा सेब का फसल रहता है वो नवंबर तक किन्नौर के अंदर रहता है। इसलिए अगर 31 जुलाई के बाद यदि नवंबर तक हमारे फसल को जिस तरह से इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत सारे बागवान जो है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गरीब लोग हैं, साल में एक ही फसल आता है, उनका बहुत नुकसान हुआ है। तो इसके कारण जो है जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी कवर का है ये दिसंबर टू दिसंबर होना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे साल का होना चाहिए। इस बारे में भी सरकार के ध्यान में लाया जाएगा कि इसके कारण किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। इसलिए भाभा वैली के लोगों को जो नुकसान हुआ है इसका हम सभी को बहुत दुख है। और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर तुरंत एक्शन हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो है और ज्यादा हम कैसे लाभ दे सकते हैं इस क्षेत्र के लोगों को, इसमें हम लोग प्रयास करेंगे। और भाभा वैली के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि सरकार आपके साथ है। जो भी नुकसान हुआ है उसका मैक्सिमम जो है भरपाई करने का प्रयास जो है सरकार करेगी। और इसलिए आज के विषय में मेरा मुख्य रूप से मुद्दा यही था। और कोई आपके ध्यान में कोई सवाल? यंगस्टार नेचर क्लब ने बुधवार को ननखड़ी क्षेत्र में युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया। लोगों को संदेश दिया कि हम सभी का परम कर्तव्य है कि हमारे आसपास जितनी भी कुरीतियां हैं उन्हें दूर किया जाए, तभी नौजवानों का भविष्य उज्जवल बन सकता है। ननखड़ी में यंग स्टार नेचर क्लब द्वारा बुधवार को नशे के खिलाफ सराहनीय कार्य किया गया। क्लब द्वारा अड्डू और बगलती पंचायत में आम लोगों के साथ ही 10 से 18 साल के बच्चों को मुख्य रूप से जागरूक किया गया। इस अभियान में मुख्य वक्ता राजू आनंद प्रधान सिंहासनी माता खमाड़ी द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बच्चों को विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नशा बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमें स्वयं जागरूक रहना होगा, अन्यथा बच्चों का भविष्य तेज गति से खराब होता जा रहा है। ग्राम पंचायत अड्डू की प्रधान रीनू खुंद ने भी बच्चों को विस्तृत जानकारी देकर बच्चों और स्थानीय लोगों से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर यंग स्टार नेचर क्लब के कार्यकर्ताओं का सहयोग करना चाहिए ताकि नशे पर लगाम लग सके। यंग स्टार नेचर क्लब के अध्यक्ष अनुभव मेहता ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हम सभी का परम कर्तव्य बनता है कि हमारे आसपास जितनी भी कुरीतियां हैं उन्हें दूर किया जाए, तभी नौजवानों का भविष्य उज्जवल बन सकता है। एप्पल न्यूज के लिए ननखड़ी से राम गोपाल की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम राजू आनंद, मैं प्रधान मंदिर कमेटी खमाड़ी देवी सिंहासनी। और आज मुझे NISD और CIPL के माध्यम से नशा निवारण
जो मुक्ति का अभियान चला हुआ गवर्नमेंट के माध्यम से, तो ननकरी तहसील के आज अड्डू पंचायत में जो शिविर का आयोजन किया गया, बैक टू बैक 3 शिविर का वहाँ पे जो आयोजन किया गया था, उसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिला। और जिसमें कि 10 से 18 साल के जो बच्चे हैं, जो आने वाले क्या बोलते हैं वर्षों में जो दे कैन बी प्रोन टू दिस ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो भी ड्रग्स से रिलेटेड जो भी परेशानियां जो समाज में सबब बन चुकी है एक तरह का, उसमें वो फंसने के उनके ज़्यादा चांस रहते हैं, खासकर जो यंगस्टर्स हैं। उनके साथ आज एक इंटरेक्शन करने का मौका मिला और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं उनके बीच में गया और मैंने अपनी बातें जब उन लोगों के बीच में कही, देवर हैप्पी समवेयर। रीज़न बीइंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में ऐसी बहुत सारी चीज़ उनको नहीं बताई जाती जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनसे वो पार पाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको बताना बहुत ज़रूरी था। तो आप आज जानते हैं अलग अलग तरह के, अगर हम घरों की बात करें तो अल्कोहल और बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, खैनी और इसके अलावा हेरोइन, मारिजुआना और हाल ही में जो इतना ज़्यादा जोर पकड़ता जा रहा है, चिट्टे के भी सेवन से लोग गुरेज नहीं कर रहे हैं। खासकर जो नई पीढ़ी ये उसके चंगुल में बड़ी तेज़ी के साथ उसमें फंस रही है। और ये जो पंजाब से निकला हुआ ये जो जहर है मेरे हिसाब से, वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं हिमाचल को भी प्रभावित कर रहा है। और ये इतना ज़्यादा असरकारी है आज की डेट में, जो यंगस्टर्स है उसमें इतने ज़्यादा संलिप्त हो रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी से कहीं ना कहीं अछूती नहीं रही है। यू कैन वेल इमेजिन, अगर टीवी चैनल्स अगर आप ओपन करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ड्रग्स से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिल जाती है। तो एक संदेश देने की कोशिश की वहाँ उन बच्चों को, तो उन्होंने उसको बड़े अच्छे से लिया। उन बच्चों को जो मुख्य थे हम लोगों ने आज संदेश देने की कोशिश की कि वो अपने घरों में जो एल्डरली पीपल है, जो उनके पेरेंट्स हैं या पर दादा हैं, दादी हैं, उनको भी जाकर वो थोड़ा अवेयर करवा सकते हैं इन चीज़ों के प्रति कि आप इन चीज़ों से गुरेज कीजिए और स्वयं भी इस ट्रैप में ना फंसे। वो जब इन चीज़ों से दूरी बनाएंगे तो एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। वही संदेश के साथ हम लोगों के बीच में गए थे और उसका जो प्रतिफल है आने वाले समय में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ग्राम पंचायत अड्डू सरकार द्वारा जो नशा मुक्त अभियान, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसकी मुहिम में यंग स्टार नेचर क्लब ननखरी के सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने यह आयोजन हमारी पंचायत में भी करवाया। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इन्होंने मोटिवेटर के रूप में भी जो राजू आनंद जी है उनको बुलाया। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताई। जो ये आयोजन है ये 18 से 10 साल तक के बच्चों के लिए था। तो इसमें ये जैसे सरकार की मुहिम है कि हमने बच्चों को एजुकेट करना है, अवेयर करना है नशे के बारे में, कि बच्चे नशा ना करें। कि जो जिन लोगों ने ले लिया है वो तो हो गए हैं, पर जो ये इस बीच के बच्चे हैं वे इस बुरी लत से बचे रहें। तो मेरा सभी ग्रामवासियों से और पूरे ननखरी वासियों से ये आग्रह है कि वे सभी इन का जो शिविर है इसमें इनका भरपूर योगदान दे और जो सरकार द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है इसको सफल बनाने में भरपूर योगदान करे और आसपास भी अपने वातावरण को मतलब धूम्रपान रहित बनाएं और एक दूसरे को एजुकेट करें और अवेयर करवाएं कि हमें नशा नहीं करना है, ना ही खुद करना है और ना ही दूसरों को करने देना है। मेरा यही आग्रह है एक बार फिर से कि हम सभी लोग इस मुहिम से जुड़े और इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो नशे में दिन प्रतिदिन इतना संलिप्त हो रहा है कि कुछ भी करने को तैयार हो रहा है। वह उसको ना पैसे की कदर है, ना अपने पेरेंट्स की कदर है, वो नशे में बहुत ही संलिप्त हो रहा है। तो मेरा आग्रह रहेगा सभी युवाओं से वो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग ले और अपने वातावरण को या अपने जो गांव है उसको सुरक्षित रखे और देश को नशा मुक्त बनाने में भरपूर योगदान करे। धन्यवाद।